अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। इस वक्त मैं आपको एक कॉटन की शर्ट पर भी प्लाकेट नेक बनाकर दिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने पहले शर्ट पीस को पहले से कटिंग करके रखा हुआ है। इस पर मैं आपको अभी इसकी मेजरमेंट दिखाती हूँ कि इसकी नेक की कटिंग करने से पहले सबसे पहले हम ये एक सिंपल नेक कटिंग है, वी प्लाकेट नेक कटिंग है। इसमें बैन की शेप की ऊपर नेक बनेगी, लेकिन इसमें बैन नहीं है। इसके लिए सबसे पहले मैं इसकी 2.5 यानी कि 2.5 इंच चौड़ाई की हाफ मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। इसको 1.5 इंच मैंने गहराई ली है और ये मैंने फ्रंट बैक की पहले इकट्ठी कटिंग कर ली है। अब मैं फ्रंट की कटिंग करूँगी। ये मैंने इसकी चौड़ाई 2.5 रखी है। टोटल नेक की चौड़ाई जो है वो 5 इंचज़ होगी। अब मैंने इसमें 3 इंचज़ और इसको डीप किया है, तो ये 4.5 होगी इसकी गहराई नेक की। जब हमारी ये राउंड नेक कट जाती है, कटिंग हो जाती है, उसके बाद मैंने इसको वी शेप में एक प्लाकेट कटिंग करनी है, जो कि मैं 5 इंचज़ पर इसको कट लगाऊंगी। इसकी चौड़ाई मैं 1.5 इंच ले रही हूँ, 1.5 इंचज़। इसको मैंने फोल्ड किया है और नीचे से इसकी गहराई 5 इंचज़ है। जब इसमें पट्टी लगेगी तो ये छोटी हो जाएगी नेक। अभी ये बड़ी महसूस हो रही है। अब आप ये देखिए, मैं इसको 14 इंच पर इसकी एक और कटिंग करूँगी। पूरी लेंथ, जितनी लेंथ होगी तकरीबन, ये प्लाकेट जो नेक है मेरी, ये 14 इंच गहराई तक होगी। इससे मैंने जो निशान लगाया 14 इंच पर, इससे 1 इंच पहले मैंने कटिंग की है, यानी कि 13 इंच तक मैंने इसको कट लगाया है। अब पेपर बुकरम रखने के बाद मैं इसकी प्लाकेट पट्टी कटिंग करूँगी। इसी के ऊपर रखने के बाद ऊपर से राउंड नेक को छोड़ने के बाद ये नीचे से जो कर्व शेप में प्लाकेट पट्टी है, इसको मैं निशान लगा रही हूँ। निशान लगाने के बाद ये पेपर बुकरम को मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये तकरीबन मैं 1 इंच चौड़ी इसको पट्टी को रखूँगी। जितनी इसकी लेंथ है उसके मुताबिक मैं इसको फिर निशान लगाऊँगी। ये पट्टी मैंने 1 इंच चौड़ी बनाई है और सब जगह पर मैं इसी तरह से निशान लगाकर इसको इसी तरह से बैलेंस करूँगी हर जगह से। और दरमियान में से कट लगाने के बाद मैं इस पट्टी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दूँगी। अब आप ये देखिए, जितनी मेरी चौड़ी पट्टी है उतना ही मैंने इसका सेंटर का निशान लगाना है। बिल्कुल दोनों साइड पर इसका सेंटर बनाया है मैंने। अब इस पट्टी को इस तरह दरमियान में रखने के बाद फिर मैंने निशान लगा रही हूँ, क्योंकि इसी पर मैंने इस पट्टी को जोड़ना है। और रूलर की मदद से चौक का मैं इसी तरह से निशान लगा रही हूँ, ताकि उतनी ही चौड़ी पट्टी जगह पर मैं ये पट्टी लगाऊँ जितनी चौड़ी मुझे दरमियान का गैप भी 1 इंच का चाहिए, क्योंकि मैंने 1 इंच की चौड़ाई पट्टी लगानी है। जब ये मेरा निशान लग गया है, जैसे कि आपने देखा, मैं नीचे निशान 14 इंच पे लगाया है, लेकिन कट मैंने 13 इंच तक लगाया है सिर्फ। अब ये जो मैंने पेपर बुकरम की प्लाकेट पट्टी 2 कटिंग की थी, अब इसको दूसरे कपड़े पर रख कर मैं सिलाई करूँगी। ये ऊपर जाकर थोड़ा सा कर्व है, नीचे से पट्टी सीधी है बिल्कुल। और दूसरी पट्टी को भी मैं उसी तरह से सी लूँगी। अब ये कपड़े पर जोड़ने के बाद इसको मैं पट्टी को मुकम्मल तौर पर कटिंग करके अलग कर लूँगी। इसको 1-1 पाँव की सिलाई मैंने दोनों साइड से पेपर बुकरम के अलावा फालतू कट किया है। और इसमें छोटे छोटे कर्व की जगहों पर मैं
कट लगाऊंगी ताकि मुझे इसे पलटते वक्त इसमें झोल ना आए और खिंचाव ना पड़े। अब आप ये देखिए जो मेरा निशान लगा हुआ है, मैंने ऊपर से जितना मैंने साइज़ लेने के बाद इसको फ़ोल्ड किया है और इस फोल्डिंग वाले हिस्से को मैं निशान तक रखूँगी और इसी निशान से सिलाई लूँगी और जो मेरा नीचे निशान है मैंने उसी के मुताबिक इसी के ऊपर रखकर सिलाई करना है। जहाँ तक ये मेरा कर्व था वहाँ तक ये पट्टी मैंने लगाई है। अब दूसरी पट्टी भी मैं बिल्कुल इसी तरह से लगाऊंगी बैलेंस करके उसी निशान के ऊपर, और इसको भी मैं इतना ही फोल्ड करूँगी। ये देखिए जो मेरा निशान है शुरू स्टार्ट मैंने यहाँ से लेना है। जो मेरा चौक का निशान लगा हुआ है मैं उसी निशान पर मैंने सीना है, ताकि दरमियान का मेरा गैप जो है वो 1 इंच ही रहे, क्योंकि ये पट्टियाँ जो है मेरी दोनों 1-1 इंच से 1-1 पाँव सिलाई ज़्यादा है, यानी कि तैयार होने के बाद ये 1 इंच रहेगी ये पट्टी। इस पट्टी को हम साइज़ से थोड़ा सा बड़ा लेते हैं क्योंकि ताकि कटिंग करते वक्त ये आसानी के साथ ये हमारी नेक कट हो जाए। ये छोटे छोटे कट मैंने लगाए। अब आप ये देखिए नीचे से ये पट्टी इस तरह से सिली हुई है। अब इसमें मैं एक और मज़ीद कट लगा रही हूँ जो तिरछा कट है। इस तरह से बिल्कुल बहुत एहतियात से कट लगाना होता है, क्योंकि अगर कट ज़्यादा लग जाता है तो हमारी सिलाई कट जाती है और अगर कम लगेगा तो इसमें झोल आएगा। ये बिल्कुल पूरा पूरा कट लगाना पड़ता है। अब इस पट्टी को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी दोनों साइड से। एक पट्टी को चाहे तो हम दोनों पट्टियों को अंदर की साइड भी रख सकते हैं, लेकिन मैं एक पट्टी को अंदर की साइड रखूँगी, एक को ऊपर की साइड रखकर फोल्ड करूँगी ताकि ये बिल्कुल महसूस हो कि ये अलग से ऊपर पट्टी है। अब पहले मैं पट्टी को फोल्ड करने के बाद एक ऊपर से सिलाई कर रही हूँ पट्टी के ऊपर, ताकि ये नुमाया हो पट्टी। ये सिलाई का रुख मैंने पट्टी की साइड रखा है और सिलाई भी मैं पट्टी के ऊपर ही कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको पट्टी की साइड पलटा हुआ है सिलाई को, और अब मैं नीचे से इसकी सिलाई कंप्लीट करूँगी। इसको थोड़ा सा पोर्शन ऊपर की पट्टी का, एक पट्टी मैंने नीचे की साइड फोल्ड की है, दूसरे को ऊपर की साइड फोल्ड करने के बाद इसको सिलाई कर दूँगी। इस तरह से ये नीचे से मेरी प्लैकेट पट्टी तैयार हो गई है। इसको थोड़ा सा ऊपर तक भी मैं और सी रही हूँ ताकि ये नीचे तक से खुले ना। अब आप ये देख सकते हैं ये मेरी नीचे से प्लैकेट तैयार हो गई है। अब मैंने ऊपर का राउंड इसको बैलेंस करना है। ऊपर से कटिंग करने के बाद ये वही मेरे पास हाथ में जो मेरे पीस है, ये वही पीस है जो मैंने शुरू में नेक में से कट किया था। अब उसी के ऊपर रखकर मैं इसको बैलेंस करूँगी पट्टी को। अब देखें वही नेक पीस है मेरा जो मैंने पहले इसी जगह से कटिंग किया था, उसी के ऊपर रखकर मैंने इसको निशान लगाया है और उसी के मुताबिक मैं इसको कटिंग करके बैलेंस करूँगी इस नेक को। इसकी नेक बिल्कुल राउंड है लेकिन शेप इसकी बैन की तरह है। अब ये बिल्कुल इसकी के साइज़ की मैंने ये 2 पट्टियाँ कटिंग की हैं पेपर बुकरम पर, इसी तरह जिस तरह से मैंने ये प्लैकेट पट्टी कटिंग की थी। कटिंग करने के बाद इसको इसी तरह कपड़े पर पेस्ट करने के बाद मैंने आयरन की मदद से नीचे का राउंड मैंने इसको फोल्ड करके आयरन कर लिया है और साइड का कॉर्नर भी। और इसको उल्टी साइड लगाने के बाद मैं इसको सीधी साइड पलट दूँगी।
ये भी मैंने नेक की शेप के मुताबिक बिल्कुल उसी तरह से इस पेपर बुकरम को कटिंग किया है। नेक के हिस्से को जिस तरह मैंने प्लाकेट पट्टी को निशान लगाकर कट किया था, और इस पर कपड़े को पेस्ट करने के बाद इसको नीचे की साइड से और साइड से मैंने अंदर की साइड फोल्ड कर दिया था पहले, और उल्टी साइड से इसको सीने के बाद मैं इसको सीधी साइड पर मैंने पलटा है। और इस तरह से आप देखिए, ये है राउंड कॉलर लेकिन राउंड नेक है, लेकिन इसकी शेप जो है बिल्कुल बैन की तरह है। अगर हम इस नेक को और थोड़ा सा छोटा करके बनाएं तो ये बिल्कुल देखने में, पहनने में बैन ही लगेगी। दूसरी साइड भी ये कॉलर पट्टी मैं इसी तरह लगाऊंगी उल्टी साइड, और उसको सीधी साइड पलट दूंगी। ये एक आसान सी नेक है, इसको बनाना कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन ये देखने में और पहनने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका तरीका भी सिंपल है, लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो ये चीज़ें मुश्किल लगती हैं। लेकिन एक दफ़ा से ज़्यादा जब हम ये चीज़ें बनाते हैं तो फिर ये मुश्किल आसान हो जाती है। और इस तरह से आप ये देखिए, मेरी नेक जो है वो कंप्लीट हो गई है। इस पर बटन लगाने के बाद मैं अभी आपको ये पूरी नेक दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी नेक, ये वी प्लैकेट नेक तैयार हो गई है। ये राउंड नेक है, मैंने ऊपर से राउंड बनाया है। अगर इसको हम और थोड़ा सा छोटा कर दें तो ये बिल्कुल बैन शेप की भी बन सकती है। इसमें हम बैन अलग से भी लगा सकते हैं इस नेक में। उम्मीद है आपको पसंद आएगी ये नेक।